Good morning and Jai Hind student. Welcome again. I am Sapna Singh, your civics teacher. Today I am going to explain you what is a government. गवर्नमेंट एक सिंपल सा वर्ड गवर्नमेंट, जो वर्ड हम आए दिन कई बार सुनते हैं। आजकल तो वैसे भी प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, मीडिया में, घर में कई बार सुन रहे होंगे। लाइक गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, इतने लोग मर रहे हैं, वैक्सीनेशन नहीं दे रही है, आए दिन ही सुनते रहते हैं गवर्नमेंट। सो हु रन्स द ट्रेन्स एंड पोस्टल सर्विस, जो ट्रेन चलाने का काम, पोस्टल सर्विस, ये सब वर्क कौन करती है? गवर्नमेंट। हु ट्रेन द आर्मी एंड प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम आउटसाइड अटैक, ये वर्क किसका है? गवर्नमेंट का है। लाइक ट्रेन सर्विसेज, पोस्टल सर्विस, एंड हु डिसाइड द पनिशमेंट इज टू बी गिवन टू रॉबर्स एंड मर्डर्स। अगर कोई भी रॉबरिंग करता है, मर्डर करता है, तो उसको पनिश कौन करती है? गवर्नमेंट। हु हैज़ टू हेल्प पीपल व्हेन देयर इज एन अर्थक्वेक और सुनामी और फ्लड, जब कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आता है, लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड, तो ऐसे में इन सब में पब्लिक की हेल्प कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। लाइक करंट में हम देख रहे हैं, एक ग्लोबल पैंडेमिक आ रखी है, कोविड-19। ऐसे में पब्लिक को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना, और इस साल तो उसने सबसे भयंकर रूप ले रखा है, कितने लोग मर रहे हैं। ऐसे में पब्लिक को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराना, वैक्सीनेशन का काम करना, ये सब कौन कर रही है? गवर्नमेंट, जिसको आए दिन हम बहुत कुछ उल्टा सीधा भी बोलते रहते हैं। एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ये इसका काम है, गवर्नमेंट का काम है। फॉरेन अफेयर्स यानी फॉरेन रिलेशन बनाना, गवर्नमेंट का वर्क है। हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, जैसे मैं बताया, गवर्नमेंट का वर्क। कंट्री को प्रोटेक्ट करना, किसका काम? गवर्नमेंट का काम है। सो इन अदर वर्ड्स वी से दैट government is a group of people who govern the country. A group of people who govern the country is called government. And government, those who have authority or control over others, it's called government. Need for a government, every country needs a government to make decision, take action on social issues, run essential service like postal and railway service, protect the country boundaries, maintain peaceful international relation, जैसा मैंने अभी आपको बताया। इन सब रीज़न से हमें किसी भी गवर्नमेंट को, हर कंट्री को, फर्स्टली जो गवर्नमेंट है, हाउ वेरी टास्क परफॉर्म बाय द गवर्नमेंट government do this on behalf of their people by exercising leadership, taking decision and implementing this among all the people living in their territory. गवर्नमेंट जो पब्लिक इलेक्ट करती है, वो पब्लिक के लिए लॉ मेकिंग करती है, उनको इम्प्लीमेंट करवाती है, पब्लिक के बिहाफ, पब्लिक के वेलफेयर के लिए वर्क करती है। गवर्नमेंट, थ्री टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। फर्स्टली लोकल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इन विलेज, टाउन और लोकेलिटी, जो विलेज में, टाउन में गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट। सेकंड स्टेट लेवल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट पूरे स्टेट पे गवर्न करती है, लाइक उत्तर प्रदेश में जिस तरह इस टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी की। एंड गवर्नमेंट दैट कवर्स एन एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा, आसाम, यूपी, बंगाल। नेशनल लेवल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर नेशन, जो फुल कंट्री पे गवर्न करती है, जिस तरह इस टाइम पे फुल कंट्री पे, एज यू नो वेरी वेल, पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट है। नेशनल गवर्नमेंट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोला जाता है और यूनिटी गवर्नमेंट भी बोलता है। लोकल लेवल मीन्स पंचायती राज सिस्टम एंड म्यूनसिपल सिस्टम। टू टाइप्स में डिवाइड होती है, रूरल एरियाज़ के लिए पंचायती राज सिस्टम एंड अर्बन एरियाज़ के लिए म्यूनसिपल सिस्टम। जो गवर्नमेंट डिफाइन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। फर्स्टली डेमोक्रेसी, ओलिगार्ची, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, कम्युनिज्म, रिपब्लिक, थियोरोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड टिरेनी। बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आपके सिलेबस ने बट थ्री टाइप्स की गवर्नमेंट दी हुई है, मोनार्की, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी, इन अ डेमोक्रेटिक द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसको पब्लिक चूज़ करती है बाय इलेक्शन, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, उसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा जाता है। Everyone who is eligible to vote has a chance to have their say over who runs the country, and a democracy determined either directly or through elected representative. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, टू टाइप्स की होती है, एक तो डायरेक्टली डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव। लाइक आवर इंडिया, हमारे इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी है? रिप्रेजेंटेटिव।
हम बाय इलेक्शन अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं और वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप, दिस इज अ कंट्री रूल्ड बाय single leader and often a strong individual who size powers and rules alone. डिक्टेटर, लाइक सबसे बड़े डिक्टेटर का हम नाम लेते हैं हिटलर, जिसने जर्मनी का सबसे बड़ा डिक्टेटर था। मीन्स इसको कोई डिक्टेटर्स को कोई चूज़ नहीं करता, ये अपनी मसल पावर के बेस पे मीन्स या फिर मिलिट्री का यूज़ करके पूरी कंट्री पे अपना रूल करते हैं। द लीडर हैज़ नॉट बीन इलेक्टेड एंड मे यूज़ फोर्स टू कीप कंट्रोल। इन अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप द आर्मी इज इन कंट्रोल। नेक्स्ट है मोनार्की। अ मोनार्क हैज़ अ किंग, क्वीन, एम्परर और एम्प्रेस। जैसे हम इंडियन हिस्ट्री में देखते हैं, पहले जो राजा महाराजा होते थे वो कंट्री को गवर्न करते थे। द रूलिंग पोजिशन कैन बी पास्ड ऑन द रूलर और हेयर्स। जो एंड इन सम ट्रेडिशनल मोनार्कीज द मोनार्क हैज़ एब्सोल्यूट पावर। मीन्स जब किसी भी मोनार्क किंग की डेथ हो जाती थी, उसके बाद जो उसकी पावर होती थी वो ट्रांसफ़र कर दी जाती थी उनके प्रिंस या प्रिंसेस में। ऐसे में जो भी लॉ मेकिंग होता था वो लॉ मेकिंग का काम करते थे, जो किंग और क्वीन होते थे वो करते थे। मीन्स उनके ऊपर किसी का भी कोई फोर्स नहीं था कि उनको कोई रोक सके, या जो उन्होंने लॉ बना दिया वही सबको फॉलो करना होता था। अब हम बात करते हैं लॉज एंड द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस। गवर्नमेंट का मेन वर्क है लॉ बनाना, और कंट्री के जो लोग होते हैं उनका वर्क है उसको फॉलो करना, तभी कोई कंट्री प्रॉपर वे में रन कर पाएगी। विदाउट दिस लॉज द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन नॉट ऑफ मच यूज़। लाइक हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, वो हमारे बिहाफ पे डिसीज़न लेते हैं, और बिहाफ पे डिसीजन लेके वो ही लॉ बनाते हैं, और उन लॉ को फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है और कंट्री के जो लोग हैं उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म गवर्नमेंट अलाउ ओनली मैन हु ओन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट। पहले क्या होता था, इन ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में जो भी रिचर पर्सन थे, एजुकेटेड थे, केवल उन्हीं को वोटिंग का राइट दिया गया था। आपके में स्टोरी भी है, बताई भी गई है। जब गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 आया था, उसके बाद जब इलेक्शन हुए थे तो उसमें केवल उन्हीं लोगों को वोटिंग का राइट था जो एजुकेटेड थे और जो रिच थे। मीन्स और यहाँ तक कि वुमेंस को भी वोटिंग का राइट नहीं दिया गया था। बट इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने के बाद यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट किया गया। अ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउस व्हाट इज़ नॉन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। मीन्स जितने भी एडल्ट होंगे, जिनकी भी एज 18 ईयर्स होगी, वो सब उन सबको वोटिंग का राइट दिया जाएगा। किसी को भी किसी बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, रिलीजन से हो, रीजन से बिलोंग करता है। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।